नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज में आप तमाम का स्वागत है। आइए अब सुनेंगे आज की ताज़ा खबरें। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विप के पूर्व नेता जयदीप पटेल सहित सभी 67 आरोपियों को एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के दंगों के नरोदा गांव नरसंहार मामले में बरी कर दिया, जिसमें अल्पसंख्यक के 11 सदस्य थे। समुदाय को दंगाइयों ने मार डाला। प्रथम सूचना रिपोर्ट और चार्जशीट में कुल 86 अभियुक्ताओं का नाम लिया गया और जिनमें से 18 की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि एक को छुट्टी दे दी गई। 67 को लंबी सुनवाई का सामना करना पड़ा, जो 2009 में शुरू हुआ था और फैसला आया नरसंहार के 21 से अधिक वर्षों के बाद। गुरुवार को 67 आरोपियों में से 65 कोर्ट रूम में मौजूद थे। सूडान की राजधानी खर्तूम में भारतीय दूतावास के पास भीषण लड़ाई चल रही है और भारतीयों को उस क्षेत्र से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय MEA ने 20 अप्रैल को सलाह दी। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आश्वासन दिया कि सूडान में भारतीय अधिकारी काम कर रहे हैं। खर्तूम में कई स्थानों से और विदेश मंत्री S जयशंकर न्यूयॉर्क में हैं, जहां वे नवनीतम अफ्रीकी संकट में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए कई देशों के साथ परामर्श कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 20 अप्रैल को कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में लैंगिकता को कम करके LGBTQIA+ समुदाय को उम्मीद का इंद्रधनुष दिया था। इसने स्पष्ट रूप से विचार किया था कि स्थिर विवाह जैसे रिश्ते समान के बीच मौजूद हो सकते हैं। यौवन व्यक्तित्व जो अपने बंधन को संयोग से मिलने के रूप में नहीं मानते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कृषि उपज पर MSP को कानूनी गारंटी देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के संदर्भ को शर्तों को कमजोर करने का हवाला देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को बार बार विफल किया है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के कुलपति दयानंद अक्सार ने कहा है कि भारत UK उच्च शिक्षा प्रबंधन कार्यक्रम पर 10 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य भर के 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे। चुनाव ड्यूटी अधिकारियों ने बुधवार को बेलगावी जिले के सौदत्ती में एक गोदाम से लगभग 43 लाख रुपए के मूल्य के 1000 से अधिक सिलवाई मशीन और अन्य सामग्री जब्त किए हैं। बिजली मंत्री के कृष्णन कुट्टी ने कथित तौर पर वामपंथी कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया है कि रोल आउट विकल्पों का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही सरकार राज्य के बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी। उद्योग मंत्री P राजीव ने कहा है कि राज्य सरकार भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक तंत्र के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने रॉयल्टी में वृद्धि के खिलाफ चल रही खदान हड़ताल की निंदा की। KMF के अध्यक्छ और अराभावी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बालचंद्र जारकीहोली ने 35.69 करोड़ की संपत्ति और शून्य देनदारी घोषित की है। ये 2018 के चुनावों में घोषित 19.35 करोड़ की संपत्ति का लगभग दोगुना है। 2018 में घोषित संपत्ति 2013 और 2008 का चुनावों में घोषित संपत्ति का 4 गुना थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 अप्रैल 2023 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल में
पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग निकाय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाएंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के ट्रायलर के रूप में काम करेगा। सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में अनुसूचित जातियों के बीच आरक्षण के पुनर्वितरण को एक स्मारकीय निर्णय करार देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो ऐतिहासिक कदम वापस ले लेगी। चुनाव आयोग के गुरुवार तक के नामांकन दाखिल करने की अंतिम दिन तक के आंकड़ों के अनुसार 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुल 3632 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसकी पिछले सप्ताह प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अब उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में है। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी को शामिल किए जाने पर भाजपा ने गुरुवार को आपत्ति जताई और उन्हें देशद्रोही करार दिया। भाजपा की दक्षिण कन्नड़ा जिले में इकाई ने सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।